हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ही इजी होने वाला है, लेकिन इसका थियरी जो है वो हम लोग पहले समझ लेना होगा। प्रोग्रामिंग में या फिर कोडिंग में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप लोगों का थियरी क्लियर रहे, क्योंकि अगर थियरी अगर उसका क्या करने जा रहे हो वो अगर आपके पास क्लियर नहीं होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोग्राम करने में तो फिर कोड को पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। अगर एक बार कोड को रट्टा मारना शुरू कर दिया ना तो फिर प्रोग्राम बहुत बेकार चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग को झट से लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका थियरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक रूट्स ओके .py। पाई देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पाइथन पे कर रहे हैं, तो पाई एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ओके वी आर डन विद द कोडिंग। तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग लिख लिया। अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या लिख लिया, कुछ समझ में आ नहीं रहा है हमें, तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ इस कोडिंग को देखते रहे। मैं एक लाइन बाय लाइन, पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वाइट बोर्ड पे। यहाँ पे वाइट बोर्ड पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कोई भी एक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर ज़ीरो फॉर्मेट में ला सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट में हम लोग ला सकते हैं तो वही इक्वेशन को हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग को x अगर इसका सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, अगर x का वैल्यू निकल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। सो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है इक्वल टू, तो ऐसा एक इक्वेशन आता है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस है। ठीक है, तो अगर यही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये x का रिजल्ट ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो रिजल्ट है। ठीक है, एक क्या है, एक मैं अगर समझाऊँ तो एक होता है ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। ठीक है, और एक सोल्यूशन है जो कि माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन x के लिए हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के पावर 2 है, तो इसलिए हम लोग को दो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये दो सॉल्यूशन होगा x का। तो यही दो सॉल्यूशन हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करेंगे, शुरू में कुछ हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पहले, तो उसके बाद फिर हम लोग इसका रूट कर देंगे। एक वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे d, तो उसके d के अंदर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, यही वाला सॉल्यूशन लगाएंगे, दैट इज एक सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन 1। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी, ठीक है, प्लस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई इसका होल डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ ए, और सॉल्यूशन 2 जो निकलेगा हम लोगों का वो क्या होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। सो ये दो सॉल्यूशन ही हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग को थ्योरी समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे जंप करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो इम्पोर्ट सी मैथ हम लोग ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये सी मैथ है क्या, ठीक है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हम लोग इम्पोर्ट करेंगे तभी मैथमेटिकल कुछ फंक्शन होगा
जो हम लोग पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होगा वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि एक दुकान है, ठीक है, सी मैथ एक दुकान है। अगर ये दुकान रहेगा आपके पास तो इस दुकान में जितना भी सारा सामान होगा वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर ये दुकान नहीं रहेगा तो इसके अंदर कुछ भी सामान, मतलब सामान आपके पास होगा ही नहीं, तो आप यूज़ कैसे करोगे उसको, ठीक है। तो सी मैथ एक दुकान है, इट्स अ लाइब्रेरी, इसके अंदर जो भी किताबें आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ले लिया, दैट इज़, हाँ, इसको यहाँ पे ए बी सी, जहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा था यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ए बी सी यहाँ पे हम लोग ने ले लिया, तो अब हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो किस टाइप का बनेगा, क्योंकि हम लोग ने ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 6 ले लिया, तो इसलिए हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा अभी ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वेशन बन जाएगा। फिर हम लोग अभी डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज़ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाइथन पे अगर हम लोग मतलब पावर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग डबल स्टार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। तो यहाँ पे हम लोग को d निकल गया। हाँ, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 क्या है, माइनस बी माइनस सी मैथ डॉट स्क्वायर SQRT। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक स्क्वायर रूट फंक्शन ले रहे हैं जिसका काम क्या है, ये स्क्वायर रूट करता है, ठीक है। तो सी मैथ स्क्वायर रूट डी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं इसको अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखूं, नॉर्मल वर्ड पे लिखूं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, ठीक है। उसके बाद फिर होल ब्रैकेट है यहाँ पे और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन 1 ये बन जाता है फिर, ठीक है। और सॉल्यूशन 2 क्या बनेगा, सॉल्यूशन 2 इक्वल टू माइनस बी प्लस सी मैथ डॉट, यहाँ पे सी मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट बनेगा। उसके बाद फिर डिवाइडेड बाई अगर हम ट्वाइस ए लिखते हैं तो सॉल्यूशन 2 बन जा रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी थियोरी क्लास पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 दे देगा। उसके बाद फिर जो लाइन नंबर 17 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट सॉल्यूशंस आर, हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं 0 1, फॉर्मेट कर रहे हैं क्या, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 को। तो सॉल्यूशन यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है कि ये जो 0 होगा वो ये सॉल्यूशन 1 ले लेगा और जो 1 होगा ये सॉल्यूशन 2 ले लेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अभी रन करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्राम। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे रन द कोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे -3 प्लस 0 इंटू जे एन -2 प्लस 0। तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन -3 एंड -2 है। जे क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो एक रियल पे होता है और एक इमेजिनरी नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये पूरा चीज़ हमको भेज रहा है, ताकि मतलब ये रियल पे भी हो सकता है, इमेजिनरी पे भी हो सकता है। तो रियल पार्ट भी हम लोग को दिखा रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी हम लोग को अभी ये दिखा रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब 0 है, तो इसलिए 0 से साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए हम लोग का ये अभी जो रूट है -3 एंड -2 है। तो अगर हम लोग ट्राई करें कुछ डिफरेंट देखें, फॉर एग्जांपल 1 और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं -5 देके, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं -5 देके। तो इसको अभी हम लोग सेव करेंगे कंट्रोल एस दबा के और फिर इसको हम लोग रन करेंगे। सी रन करने के तुरंत यहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन आ रहा है क्या, 2 एंड 3। तो यहाँ पे -3 एंड -2 चला गया है, हम लोग का सोल्यूशन क्या आ चुका है, 2 एंड 3। आप लोग और भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे
6 नहीं 10 दे सकते हो। उसके बाद फिर कंट्रोल एस दबा के सेव करो और रन करो। फिर अभी हम लोगों का कुछ डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग का एक पार्ट रियल में भी आएगा, एक इमेजिनेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट आ चुका है हम लोग का। एक क्या है 2.5 माइनस 1.9364 कुछ भी है इंटू जे, मतलब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सो यही था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा मैं ऐसा ही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो टिल देन लर्न मोर एंड अर्न मोर।